नमस्कार साथियों, आज की हमारी क्लास 8 जून की डेली करंट अफेयर्स की क्लास है, जिसमें अपन बात करेंगे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। तो चलिए गाइस, आज का हमारा आपसे पूछा गया प्रश्न है, कान्हा अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, सही आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर देना है। चलिए आज के पहले प्रश्न की तरफ चलते हैं। आज का अपना पहला प्रश्न है, किस देश की अंतरिक्ष एजेंसी ने फैंग्यून 4B नामक उपग्रह को लॉन्च किया है। अमेरिका, रूस, चीन या जापान। तो गाइस यहाँ पर हमारा सही आंसर हो जाएगा चीन देश ने। चीन देश की अंतरिक्ष एजेंसी ने हाल ही में फैंग्यून 4B नामक उपग्रह को लॉन्च किया है। उपग्रह होते क्या हैं गाइस? तो उपग्रह होते हैं ऐसे पिंड जो ग्रह के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, उपग्रह कहलाते हैं। और हाल ही में चीन की स्पेस एजेंसी द्वारा एक नई पीढ़ी के मौसम संबंधी उपग्रह फैंग्यून 4B को लॉन्च किया गया है। ये एक कृत्रिम उपग्रह है। इसका काम क्या रहेगा? तो इसका प्रयोग मौसम विश्लेषण, पर्यावरण और आपदा निगरानी क्षेत्रों के लिए किया जाएगा। तो इस वाले क्वेश्चन को याद रखना दोस्तों, कि जो फैंग्यून 4B जो उपग्रह जो हाल ही में लॉन्च किया गया है, वो चीन की स्पेस एजेंसी द्वारा किया गया है। चलिए गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है गाइस, हाल ही में भारत और एडीबी ने किस राज्य की प्रमुख जिला सड़कों के उन्नयन के लिए $2.5 मिलियन का ऋण समझौता किया है। मिजोरम, सिक्किम, उड़ीसा या नागालैंड। तो दोस्तों यहाँ पर हमारा सही आंसर हो जाएगा सिक्किम। हाल ही में भारत ने सिक्किम की सड़कों के उन्नयन को लेकर एडीबी के साथ $2.5 मिलियन का ऋण समझौता किया है। यदि दोस्तों बात करें एडीबी के बारे में, एशियन डेवलपमेंट बैंक, जिसकी स्थापना की गई थी 1966 में। 1966 में इसकी स्थापना की गई थी। मुख्यालय है इसका मनीला में इसका मुख्यालय है। और इसके जो सदस्य देश हैं वो हैं 68 इसके हैं सदस्य देश। ठीक है दोस्तों, तो इस क्वेश्चन को आपको ध्यान रखना है कि सिक्किम के साथ ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं। 1966 में स्थापना की गई है। मनीला में मुख्यालय, 68 इसके सदस्य देश हैं। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है गाइस, हाल ही में डीसीजीआई ने भारत में किस कंपनी को स्पुतनिक वी वैक्सीन बनाने की अनुमति दी है। सीरम इंस्टीट्यूट, भारत बायोटेक, सिप्ला लिमिटेड, इनमें से कोई नहीं। तो यहां पर दोस्तों हमारा सही आंसर हो जाएगा सीरम इंस्टीट्यूट। हाल ही में डीसीजीआई, ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया, ने भारत में सीरम इंस्टीट्यूट को स्पुतनिक वी वैक्सीन बनाने की अनुमति दी है। स्पुतनिक वी कहाँ की वैक्सीन है? तो ये रसिया की वैक्सीन है। यदि बात करें सीरम इंस्टीट्यूट के बारे में, तो इसकी स्थापना की गई थी 1966 में। संस्थापक हैं इसके साइरस पूनावाला इसके कौन है? संस्थापक हैं। और वर्तमान में इसके अध्यक्ष कौन है? तो अदार पूनावाला इसके वर्तमान में अध्यक्ष हैं। और सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की एक और हमें वैक्सीन याद रखनी है, कोविशील्ड। तो कोविशील्ड भी कहाँ की है? सीरम इंस्टीट्यूट की बनाई हुई वैक्सीन है। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है गाइस, हाल ही में टिकाऊ शहरी विकास के लिए भारत और किस देश के बीच समझौता हुआ है। मालदीव, सिंगापुर, थाईलैंड, मॉरिशस। तो दोस्तों यहाँ पर हमारा सही आंसर हो जाएगा मालदीव। हाल ही में टिकाऊ शहरी विकास को लेकर भारत और मालदीव के बीच में समझौता हुआ है, जिसके अंतर्गत शहरी नियोजन, स्मार्ट सिटी विकास के क्षेत्र में बढ़ावा मिलेगा तथा रोजगार के सृजित होने की भी उम्मीद यहाँ पर देखने को मिलती है। चलिए दोस्तों, मालदीव के बारे में बात करें तो मालदीव की राजधानी है माले। मालदीव की करेंसी है रूफिया। और मालदीव के प्रेजेंट टाइम पे प्रेसिडेंट हैं इब्राहिम मोहम्मद सोलेह यहाँ के कौन है? प्रेसिडेंट हैं। ठीक है गाइस, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है गाइस, हाल ही में किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना की शुरुआत की है। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, तमिलनाडु, राजस्थान। तो यहाँ पर हमारा सही आंसर हो जाएगा राजस्थान। हाल ही में राजस्थान सरकार द्वारा मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना शुरू की गई है, जिसके तहत SC, ST, OBC अल्पसंख्यक वर्ग के मेधावी छात्रों को कोचिंग प्राप्त करने के लिए सहायता प्रदान की जाएगी। ठीक है दोस्तों, बात करते हैं राजस्थान के बारे में। तो राजस्थान की राजधानी जयपुर। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत। और राजस्थान के राज्यपाल कौन है? कलराज मिश्र यहाँ के राज्यपाल हैं। ठीक है गाइस, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं।
अगला क्वेश्चन है गाइस, भारत 2025 तक पेट्रोल में 20% इथेनॉल मिश्रण का लक्ष्य हासिल कर लेगा। पहले यह लक्ष्य कब तक निर्धारित था? 2030, 35, 28 या 32? तो यहाँ पर दोस्तों हमारा सही आंसर हो जाएगा 2030। विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर मोदी जी का कहना है कि भारत 2025 तक पेट्रोल में 20% इथेनॉल मिश्रण का लक्ष्य हासिल कर लेगा और पहले यह लक्ष्य 2030 रखा गया था। इथेनॉल के बारे में बात करें तो इसका रासायनिक फॉर्मूला होता है C2H5OH। बनता कैसे है? तो जो गन्ने होते हैं तथा सड़े गड़े जो चावल होते हैं, खराब हो चुके खाद्यान्न होते हैं, इनसे इथेनॉल निकाला जाता है। अब पेट्रोल में मिलाने से एक तो प्रदूषण भी कम होगा तथा जो हमारे जो किसान हैं उनकी आमदनी भी बढ़ जाएगी। तो दोस्तों पेट्रोल को हमें आयात भी कम करना पड़ेगा, तो पेट्रोल सस्ता भी हो जाएगा। तो इस वाली बातों को दोस्तों याद रखना कि ये लक्ष्य पहले 2030 तक था, अब ये लक्ष्य 2025 तक रखा गया है। ठीक है गाइस, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है गाइस, किस देश ने स्वच्छ ऊर्जा नवाचार को बढ़ावा देने के लिए एक वैश्विक पहल मिशन इनोवेशन क्लीनटेक एक्सचेंज को लॉन्च किया है? भारत, ईरान, रूस या जापान? तो यहाँ पर हमारा सही आंसर हो जाएगा भारत। हमारे भारत द्वारा स्वच्छ ऊर्जा नवाचार को बढ़ावा देने के लिए मिशन इनोवेशन क्लीनटेक एक्सचेंज को लॉन्च किया गया है। इस मिशन को वर्चुअली चिली द्वारा आयोजित इनोवेटिंग टू नेट जीरो समिट 2021 में लॉन्च किया गया है। इस बात को आपको ध्यान रखना है। किस में लॉन्च किया गया है? इनोवेटिंग टू नेट जीरो समिट 2021 जो चिली द्वारा आयोजित की जा रही थी, उसमें वर्चुअली घोषणा की गई है। उद्देश्य क्या है? स्वच्छ ऊर्जा को दशकों तक किफ़ायती, आकर्षक और सुलभ बनाने के लिए इस मिशन की शुरुआत की गई है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है गाइस, हाल ही में किस कंपनी ने पहली एशिया पैसिफिक पब्लिक सेक्टर साइबर सिक्योरिटी काउंसिलिंग को लॉन्च किया है? रिलायंस, माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, इनमें से कोई नहीं? तो दोस्तों यहाँ पर हमारा सही आंसर हो जाएगा माइक्रोसॉफ्ट। हाल ही में माइक्रोसॉफ्ट कंपनी द्वारा पहली एशिया पैसिफिक पब्लिक सेक्टर साइबर सिक्योरिटी काउंसिलिंग को लॉन्च किया गया है। माइक्रोसॉफ्ट के बारे में बात करें तो इसकी स्थापना हुई थी 1975 में और इसके जो संस्थापक थे वो दो लोग हैं, बिल गेट्स एवं पॉल एलन इसके संस्थापक हैं और इसके प्रेजेंट टाइम पे सीईओ हैं सत्य नडेला इसके क्या हैं? सीईओ हैं। ठीक है गाइस, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है गाइस, 1232 किलोमीटर द लॉन्ग जर्नी होम पुस्तक लॉन्च हुई है। यह पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? झुम्पा लाहिरी, खुशवंत सिंह, विनोद कापरी, RK नारायण? तो दोस्तों यहाँ पर हमारा सही आंसर हो जाएगा विनोद कापरी। हाल ही में विनोद कापरी द्वारा 1232 किलोमीटर द लॉन्ग जर्नी होम पुस्तक लॉन्च की गई है। ठीक है गाइस, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है गाइस, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने कहाँ E100 प्रोजेक्ट की शुरुआत की है? गोवा, दिल्ली, कानपुर, पुणे? तो यहाँ पर हमारा सही आंसर हो जाएगा पुणे। हाल ही में मोदी जी द्वारा पुणे में E100 पायलट प्रोजेक्ट की शुरुआत की गई है। उद्देश्य है इसका इथेनॉल क्षेत्र के विकास के लिए, उसमें उत्पादन व वितरण के लिए E100 पायलट प्रोजेक्ट की शुरुआत की है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर अपन को ये वाली बात याद रखनी है। चलिए दोस्तों, कल के हम अपने पुराने क्वेश्चनों को रिवीजन कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है गाइस, हाल ही में डिजिटल बिजनेस एवं टेक्नोलॉजी का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो राजेश नाम्बियार को किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय एम्प्रेस अर्थ 2021-22 का खिताब किसे प्रदान किया गया है? ये एम्प्रेस है, किसे किया गया है? तो नाज जोशी को किया गया है। ये एक ट्रांसजेंडर हैं, दिल्ली की हैं। हाल ही में संजीव कोहली को किस देश में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया है? तो सर्बिया का किया गया है। हाल ही में किसे नौसेना एवं रक्षा स्टाफ का संयुक्त सचिव नियुक्त किया गया है? तो कपिल मोहन धीर को किया गया है। हाल ही में नासा ने किस ग्रह के अध्ययन के लिए डाविंसी प्लस और वेरिटास नामक 2 मिशनों की घोषणा की है? तो शुक्र ग्रह के लिए की गई है।
क्वेश्चन को दोस्तों थोड़ा ध्यान से देख लेना। हाल ही में आरबीआई की मौद्रिक नीति में रेपो रेट एवं रिवर्स रेपो रेट की दर क्या है? तो दोस्तों इसमें मैंने आपको कल आंसर बताया था 4.25 और 3.35%। तो देखना दोस्तों, जो 4.25% है ये MSF है, आरबीआई की जो MSF मतलब मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी रेट, ठीक है दोस्तों। और जो 3.35% है वो है रिवर्स रेपो रेट, और जो रेपो रेट है वो 4% है। तो ध्यान से देख लेना, इसको करेक्ट कर लेना कि जो रेपो रेट है वो वर्तमान में 4% है, रिवर्स रेपो रेट 3.35% है, और मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी रेट कितनी है? 4.25%। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हाल ही में ज्वालामुखी माउंट मेरापी में विस्फोट हुआ है, यह स्थित है इंडोनेशिया। हाल ही में किस देश ने कृत्रिम द्वीप के निर्माण के लिए मंजूरी दी है? डेनमार्क ने। किस देश ने ट्विटर को अनिश्चित काल के लिए निलंबित कर दिया है? तो ये किया गया है नाइजीरिया के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश ने योनटैब योजना को लॉन्च किया है? तो लद्दाख सरकार के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। और दोस्तों कल का हमारा आपसे पूछा गया प्रश्न है, कल का दोस्तों हमारा आपसे पूछा गया प्रश्न था, अयोध्या किस नदी के किनारे है? ब्रह्मपुत्र, महानदी, सरयू या गंगा? तो दोस्तों हमारा यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा सरयू नदी। तो अयोध्या है दोस्तों सरयू नदी के किनारे। यदि दोस्तों वीडियो आज की आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। यदि आपको इसकी PDF चाहिए तो टेलीग्राम चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है, वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ना भूलें। फिर मिलते हैं कल नेक्स्ट क्लास के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।